और लोगों से भी वोट करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए। एक रिएक्शन ले लेते हैं। सुशील दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, अलग अलग लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपका ये जो रिएक्शन इस वोटिंग परसेंटेज पर देखिए, बाराबंकी सबसे आगे चल रहा है और ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार दर्शकों को दिखाएंगे। रायबरेली का मतदान प्रतिशत देखिए, अमेठी का आप देखिए, ये जो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं, कैसरगंज का आप देखिए, तो इस पर आपका रिएक्शन क्या है? और बाराबंकी में भी देखिए अच्छा खासा मतदान दिखाई दे रहा है। सबसे पीछे कहा जाए तो लखनऊ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप इस पर आपका रिएक्शन। शांतनु जी, अपना जो भारत समाचार है ये देश का बड़ा आवाज़ वाला चैनल है। सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ चुनाव आयोग से, देश के चुनाव आयोग से, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग से, और जो जिम्मेदार लोग हैं सिस्टम को, उनसे निवेदन करता हूँ और मीडिया से निवेदन करता हूँ। आज अब की बहुत कहा गया है मतदान कीजिए, मतदान कीजिए। सबने सेल्फी पॉइंट, ये पॉइंट 5 सब कुछ हुआ, सुविधाएं हुई हैं। जो लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, अगर वो लोग 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद वोट में अपना नहीं दिखा पाते हैं कि उन्होंने वोट डाला, अगर जिनून कारण है कि क्यों नहीं डाला, तब तो अलग बात है। वरना एक अभियान जैसे आज चल रहा है वो भी होना चाहिए देश में। मैं प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रदेश में एक अभियान वो भी होना चाहिए कि हर घर में, जैसे बेलो गए थे ऐसे ही हर घर में जाएं कि आपका कितना वोट था और आपने कितना देखे उंगली ऐसे करके कि आपने नहीं डाला तो क्यों नहीं डाला और कितने वोट थे। ये पनिश होना चाहिए, पनिश होना चाहिए। अब क्या कहें हम आपको, अगर ये अब 30% लखनऊ में राजनाथ जी विकास करते करते परेशान हो गए और वहाँ 30% अभी तक लखनऊ में, बताइए। और मोहनलालगंज में इतनी 1-2 किलोमीटर की दूरी में इतना अंतर है। यहाँ 30%, वहाँ 51% मोहनलालगंज में। ऐसा कौन सा वहाँ, और मोहनलालगंज में तो ये कहते भी नहीं कि बड़ा भारी भी, यहाँ तो लखनऊ तो क्या से क्या हो गया। तो ये कारण क्या है, कौन लोग ऐसा कर रहे हैं? तो उस सिस्टम को भी चुनाव आयोग को समझना पड़ेगा। अब दूसरी बात आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि बाराबंकी में 50 से ऊपर, मोहनलालगंज में 50 के ऊपर, बाकी और जगह भी ठीक ठाक मतदान है। मतदान को निश्चित करना चाहिए। अब 5 साल बाद से ये सिस्टम सोचे, एक केंद्रीय मंत्री इसी बात का हो, खाली केवल इसी बात का हो, एक चीफ सेक्रेटरी देश का इसी बात का हो खाली कि तय करे कि मतदान इतने % से अगर कम हो तो सीट को पोस्टपोन कर दिया जाए। अगर आप 30% में मतदान लोग जीतेंगे, 40% मतदान जीतेंगे, 125 करोड़ की 140-50 करोड़ की आबादी है इस देश की। बाकी इन सब बातों में तो होती नहीं कि ये भी ये जनता और जनहित के लिए जरूरी है। मैं पत्रकार हूँ, मैं किसी प्रवक्ता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। तो शांतनु, ये बहुत जरूरी है कि 5 साल में भूमिका बनाई जाए, वो सिस्टम बनाया जाए, वो मैनेजमेंट बनाया जाए, वो तरीका बनाया जाए जिसमें आदमी मिनिमम 60% पे एक होता है कि नंबर 1 क्लास पास हो गया, आप फर्स्ट क्लास पास हो गए, तो 60% से कम तो होना ही नहीं चाहिए कहीं पर मतदान। आपका ये कहना है कि 51% से कम अगर किसी को मतदान अगर मिलता है तो दोबारा वोटिंग, बेशक वहां पर वो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। 51% मतदान जिसको मिले, जिसको वोट मिलता है 51%, वो सरकार बनाए तो कहीं ना कहीं एक जो ये कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि जनता ने किसको चुना है। सीधी सी बात है, आपके विपक्ष के लोग ज्यादा हैं जो आपको वोट नहीं दे रहे हैं। और 100 आदमी में 40 आदमी का MP हो गया और 60 आदमी आपको वोट दे नहीं रहे। तो आखिर ये रीजन क्या है, उनसे एक पूछा जाएगा जाके आखिर यहाँ बिल्कुल सर, इस पर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन सर एक कैसरगंज सीट का सर थोड़ा सा बता दीजिए, आपको क्या लगता है? हमने देखा कि जिस तरह से दबदबा सिंह की सीट है, बातचीत वो करते हुए नजर आए। उनसे पूछा गया मुद्दा क्या है, उन्होंने कहा मुद्दा एक ही है, ब्रजभूषण शरण सिंह। तो फिर अगर वहां पर मुद्दा एक ही है, ब्रजभूषण शरण सिंह, तो यहाँ पर मुद्दा एक ही है, संविधान बदली जनता, ये भी है वहाँ पर। लेकिन हमें लगता अपर हैंड दबदबा सिंह जी हैं, ये सच है। लेकिन अब जब जनता सामने वोट करती है और जनता के वोट के बाद स्थितियाँ बन जाती है कि फिर कोई कहने की स्थिति में नहीं आ जाता है कि कौन अपर हैंड है। इस चुनाव में सबसे बड़ी बात ये हो रही है, राजनीतिक बात ये हो रही है कि अपर हैंड कौन है ये कोई नहीं तय कर पा रहा है। हमारे अवनीश जी नहीं तय कर पा रहा है। पर वो 400 बोल दें अलग बात है, अच्छी बात है, 500 बोल दें, 600 बोल दें, स्वागत है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि 14 में जो सज्जन कह रहे थे, जो महामानव कह रहे थे, जो दिव्य आत्मा ये कह रहे थे कि मैं देश बचाऊंगा, अब वो मंगलसूत्र और भैंस बचा रहे हैं, दुकान बचा रहे हैं। तो इसका भी तो, ये भी तो विकास का ही एक मॉडल है ना।
हम उनका स्वागत करते हैं, मेरे अच्छे प्यारे मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों, अब बुलेट ट्रेन चलिए, यहाँ पर तो मेट्रो चल रही है, 10 साल में हम बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए तो हमें कहने की जरूरत क्या थी, हम क्यों कहते थे बुलेट ट्रेन को। और फिर जीडीपी, शेयर, रुपया गिढ़ा रुपया चढ़ा, क्या हुआ, ये 90% लोग जानते ही नहीं। शांतनु जी लोग ये जानते कि 5 किलो राशन में हम जिंदा रह पाएंगे, तो उन्होंने कहा 10 किलो राशन हमसे भी ले लो। अब 10 किलो राशन वाला लाभार्थी होगा कि अभी तक का लाभार्थी होगा, और फिर हम राम जी के नाम पर कितनी शरण ले लेंगे। फिर जय लंकेश अगर होने लगा तब फिर क्या होगा। जय लंकेश वाले भी तो हैं, वो भी तो विद्वान थे लंकेश जी, वो भी तो देश के, वो तो कितने बड़े शिव जी के भक्त, कितने बड़े विद्वान, संगीतकार, और पता नहीं क्या क्या था, उनके बाद क्या नहीं था, कितना ऐश्वर्य नहीं था। तो फिर जय लंकेश भी हो सकता है। ये तो जनता की अदालत है, और जनता की अदालत 5 साल में जब एक बार आती है तो पुरानी चीजें यहाँ पर भरे रहती है कि कब किसने क्या डायलॉग दिया था, कब किसने क्या कहा था, कौन ने कहा था यूक्रेन का चुनाव रुकवा देंगे, तो यूक्रेन का चुनाव रुकवाने के वाला आदमी किसान का चुनाव आंदोलन को क्यों नहीं रुकवा पाया, यूक्रेन का चुनाव रुकवाने वाला आदमी ये मिजोरम का जो वो था बवाल था वो क्यों नहीं रुकवा पाया, यूक्रेन का चुनाव रुकवाने वाला आदमी आज तक मणिपुर का चुनाव रुकवाने वाला आदमी, मणिपुर के चुनाव रुकवाने वाला आदमी, वो युद्ध रुकाने वाला आदमी, वो आदमी पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्यों नहीं कर पा रहा है। हर चीज में मदरसे पे चढ़ जाना। अवनीश जी मुस्कुरा रहे हैं, एक बार जवाब लेता हूं सर। हर चीज में मदरसे पे चढ़ जाना, हर चीज पे बुलडोजर पे चढ़ जाना। 6 साल का हमारा माननीय बाबा जी का है साहब, तो बाबा जी वो आंकड़े भी तो बताएं, वो आंकड़े भी तो जनता यूपी के हित के हों। बताइए अवनीश जी, आंकड़े वो बताइए। और हर बात में बैठे हुए हैं खाली मस्जिद, और ये दिल्ली बड़े हैं जी, मैं कदर करता हूँ उसकी बात को। मैं क्या कहूँ, किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं मैं ये भी नहीं कहना चाहता, परंतु मैं ये जरूर कहूँ कि जनता का रिजल्ट लोकतंत्र में ईवीएम के जरिए, वोट के जरिए। अवनीश भैया इतना हमें मानसिक स्थिति हमें इतना बता दीजिए, अवनीश भैया इतना बता दीजिए, जो शख्स 2014 में कहता था मैं देश बचाऊंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, वो मंगलसूत्र काहे बिकवा रहे हैं, वो भैंस काहे बिकवा रहे? नहीं, अवनीश जी विनम्रता से निवेदन आपसे उत्तर चाहूंगा। आप देश की पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनीश जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अवनीश जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 2014 का वो डायलॉग आपको याद है कि नहीं याद है, कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो वो सज्जन आज के भैंस क्यों बिकवा रहे हैं? मैं भैंस नहीं बिकने दूंगा, मैं मंगलसूत्र नहीं बिकने दूंगा, मैं दुकान नहीं बिकने दूंगा। आप उत्तर दे दीजिए ना, आप उत्तर दे दीजिए ना। मुझे 500 हो जाए, 500 हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका बहुत सम्मान करता था अब तक, आदरणीय अब तक करते थे। अरे भाई अब भी आपकी कृपा जो भी रहे, लेकिन 500 सीटें हो जाए, हमारी स्वागत है आपका। आप गृह मंत्री बन जाए, मुझे स्वागत है आपका। आप यहाँ के डिप्टी सीएम बन जाए, मुझे स्वागत है आपका। लेकिन उत्तर तो दीजिए, उत्तर तो दीजिए, उत्तर तो दीजिए, उत्तर तो दीजिए। अरे उत्तर तो दीजिए, अरे महाराज उत्तर तो दीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ, आप मेरी बातें सुनिए, मैंने आपकी बातें सारी सुनी। ठीक है अवनीश जी बोलिए अवनीश जी बोलिए। मैंने आपको ये कहा है कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वोपरि होता है। जनता जिसको पसंद करती है उसे वोट डाली जाती है। और अब वो जमाना नहीं रहा बैलेट वाला कि बस उठ कर लूट ले जाते थे। लूटने वाला जमाना खत्म हो गया है। अब एक एक चीज पर निगाह है। सोशल मीडिया बड़ा पहना है, मीडिया बहुत पहना है, हर चीज पे निगाह। अवनीश जी कल एटा में बूथ लूटा गया है, अवनीश जी एटा में कल बूथ लूटा गया है आपकी सरकार में। एटा में उस लड़के ने 8 उस लड़के ने, छोटे से लड़के ने 8 वोट डाले, 8 यूं करके दिखा के 8 बूथ लूटा गया है एटा में, फरकावार में। अवनीश जी चाहने वाले, शांति फैलाने वाले, विद्वेष फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, वो हताश है, वो निराश है। अब इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, बेबुनियादी बातें कर रहे हैं, बेसिरपैर की बातें। चलिए ठीक है, माहौल खराब हो, वापस लेते हैं। जनता बहकाए में आने वाली नहीं है। मैं आपको अगर मैं माफी मांगूंगा। ठीक है अवनीश जी ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। सुशील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तमजीद जी और शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो लगातार चल रहा है और ये पल पल की जो अपडेट है 14 लोकसभा सीटों की वो भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। और वोटिंग का परसेंटेज हमने आपको दिखाया, देखिए 3 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कितना है, ये भी लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि आखिर 3 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो कितना रहा है और मतदाताओं में कितना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि बाराबंकी में देखिए सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर लोग जो है वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। कौशाम्बी से देखिए युवक ने ईवीएम मशीन पर वोट देते हुए वीडियो बनाया है।